हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएस वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपने सीरीज चल रही थी जिसमें अपन बात कर रहे थे रिवर सिस्टम की। तो पहला हम लोगों ने ड्रेनेज पैटर्न या जो ड्रेनेज सिस्टम डिस्कस किया था वो था आपके इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या फिर आंतरिक अपवाह तंत्र। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो अगला ड्रेनेज पैटर्न या फिर आपके अपवाह तंत्र है, जिसमें आपके एरेबियन ड्रेनेज सिस्टम या फिर अरब सागर का अपवाह तंत्र डिस्कस। अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर का अपवाह तंत्र या फिर आपके एरेबियन ड्रेनेज सिस्टम, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हमारे चार नदियां हैं, जिन चार नदियों को या फिर 4 रिवर्स को हमें डिस्कस करना है। पहली जो नदी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है आपके मेजर लूनी रिवर, यानी कि आपके पहली जो नदी है वो है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। दूसरी जो नदी है वो है आपके साबरमती। साबरमती। तीसरी नदी जो है वो है आपके पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास या फिर आपके वेस्टर्न बनास रिवर। वेस्टर्न बनास रिवर। और चौथी जो इंपॉर्टेंट नदी है या फोर्थ जो रिवर है वो है आपके माही नदी। और इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे या फिर इनकी सहायक नदियों के बारे में हम बात करेंगे। आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लूनी रिवर या फिर आपके लूनी नदी। ये वेस्टर्न राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि लूनी नदी बहती है, उसकी वजह से अपने कई बार बाढ़ की स्थिति या फ्लड की कंडीशन देखने को मिलती है। कई जगह हम लोग सुनते हैं कि इस लूनी नदी का पानी आधा खारा है आधा मीठा है। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है और कैसे इसका फ्लो एरिया या फिर आपके ड्रेनेज पैटर्न बनता है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो यहाँ पर हमारे अरेबियन ड्रेनेज सिस्टम की या फिर आपके अरब सागर के अपवा तंत्र की जो नदी है वो लूनी नदी या फिर आपके लूनी रिवर है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साबरमती रिवर, फिर उसके बाद पश्चिमी बनास और उसके बाद में आपके माही रिवर। तो इन तीनों नदियों को हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो आपके डिस्कस करना है हमें वो है लूनी नदी या फिर आपके लूनी रिवर। चलिए, सबसे पहले लूनी नदी के बारे में थोड़ा सा आपके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, या फिर अपने पुराने समय में इसको किस नाम से जाना जाता था, या फिर अपने रीजनल जो एरिया है या क्षेत्रीय जो अपने नाम है इसके, या अलग अलग नामों से जहाँ पर लोकल इसको बोला जाता है, तो उन नामों को एक बार अपन देख लेते हैं। तो लूनी नदी का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि उपनाम क्या है या फिर आपके अदर नेम्स क्या है। उपनाम या फिर आपके अदर नेम। तो सबसे पहला तो एक विद्वान वे थे जिनका नाम है कालिदास। क्या नाम है? कालिदास। आप लोगों ने नाम सुना होगा अभिज्ञान शकुंतलम, जिन्होंने लिखा था या जिनके बारे में हम लोग कहते थे कि वो एक बड़े विद्वान व्यक्ति नहीं थे, लेकिन बाद में उनकी ऐसी परिस्थितियां हुई या फिर ऐसा उनको देखने को मिला कि भाई वो एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में, और फिर उन्होंने बाद में संस्कृत के ग्रंथ लिखे। तो उन्हीं कालिदास के द्वारा इस लूणी नदी को नाम दिया गया है, और वो नाम है आपके अंत सलीला। क्या नाम है? अंत सलीला। कई जगह अंत सलीला लिखा हुआ मिलता है और कई जगह आपके अंत सलीला लिखा हुआ मिलता है। तो अंत सलीला कहते हैं, यानी कि एंसेंट टाइम पीरियड में या प्राचीन समय में इस नदी को क्या कहा जाता था? अंत सलीला। अब डेजर्ट एरिया में, या यूं कहूं कि ये राजस्थान का जो क्षेत्र है या राजस्थान का जो इधर वाला वेस्टर्न पार्ट है, इस वेस्टर्न पार्ट में ये रिवर फ्लो करती है या फिर बहती है। इसलिए मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण या डेजर्ट एरिया में इसका ड्रेनेज पैटर्न बनने के कारण इसको मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। मरुस्थल की गंगा या फिर गंगा ऑफ डेजर्ट। गंगा ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में जब ये नदी बहती है तो यहाँ के लोगों के लिए एक लाइफलाइन के रूप में या जीवन रेखा के रूप में काम करती है, क्योंकि पुराने समय से हम लोगों ने कहावत सुनी हुई है कि घी ज्यादा आपने पानी महंगो है, मतलब कि पानी जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में घी से ज्यादा महंगा है। तो यहाँ पर तो पानी की कीमत वैसे ही बहुत ज्यादा। अब तो हालांकि इधर से जब हम लोग पढ़ते हैं कि आईजीएनपी का या इंदिरा गांधी नहर का जो आपके प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बन चुका है या नहर बन चुकी है, जिसकी वजह से अब पानी की किल्लत थोड़ी दूर हुई है। लेकिन फिर भी डेजर्ट एरिया में हमारे
पानी की समस्या बनी हुई रहती है। तो इस नदी द्वारा कहीं ना कहीं अपने वाटर सप्लाई है उसको ईजी किया जाता है या लोगों तक पानी पहुंचता है। तो इसको कहा जाता है आपके मरुस्थल की या फिर थार की स्वर्ण रेखा। मरुस्थल अथवा थार की स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा भी कहते हैं और दूसरा जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो जीवन हो जाता है, जीवन देती है तो सोने जैसा जीवन हो जाता है, सोने पर सुहागा हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, एक तो आपके गोल्डन लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, गोल्डन लाइन कहा जाता है। और दूसरा आपके लाइफ लाइन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन। तो डेजर्ट एरिया की या फिर आपके थार के डेजर्ट की लाइफ लाइन भी बोलते हैं और इसको गोल्डन लाइन भी बोला जाता है। अब कुछ क्षेत्रों में इसका ऐसा है कि ओरिजिन होने के बाद में इसका नाम क्या होता है, और पर्टिकुलर एरियाज में इसको कुछ नामों से जानते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जब ये नदी ओरिजिन होती है या फिर ओरिजिनेट होती है आपके पुष्कर की पहाड़ियों से, तब पुष्कर में इस नदी को जाना जाता है आपके साकरी नदी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, साकरी नदी या फिर आपके साकरी रिवर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, तो ये जानते हैं अपन पुष्कर में। फिर उसके बाद में जब ये नदी ओरिजिनेट होती है तब इस नदी का नाम होता है सागरमती। क्या नाम होता है, सागरमती। तो ओरिजिनेट पैलेस पर इस नदी को किस नाम से जानते हैं, सागरमती के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में इस नदी को कहते हैं आदि खारी और आदि मीठी। क्या कहा जाता है, आदि खारी और आदि मीठी, यानी कि हाफ सेलाइन और हाफ स्वीट, आदि खारी और आदि मीठी। हाफ सेलाइन एंड हाफ स्वीट। और ऐसा करने वाली ये वर्ल्ड की एकमात्र नदी है, यानी कि ओनली रिवर है ऐसी, जो कि आधे टाइम तो यानी कि आधी दूरी तक तो मीठे पानी के रूप में बहती है, फिर उसके बाद में खारे पानी के रूप में बहती है। आगे हम लोग बात करेंगे, जब ये बालोतरा से आगे निकलती है नदी, तो इसमें सेलिनिटी की मात्रा या फिर आपके नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये पहले तो क्या होती है, आधी मीठी होती है, और उसके बाद में आधी क्या हो जाती है, खारी। चाहे आधी मीठी आधी खारी बोल दो, चाहे आधी खारी आधी मीठी, तो कान चाहे इधर से पकड़ लो चाहे कान उधर से पकड़ लो। तो ये आपके इस नदी के अलग अलग नामों के बारे में जानते हैं अपन। पहला कालिदास द्वारा अंत सलीला, दूसरा आपके मरुस्थल की गंगा, तीसरा थार की स्वर्ण रेखा और जीवन रेखा। फिर उसके बाद में आता है आपके साकरी नदी, जो कहाँ पर कहलाती है, पुष्कर में, आपके पुष्कर पहाड़ियों से या पुष्कर हिल से जब ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद में सागरमती, तो सागरमती आपके ओरिजिनेट पैलेस पर या उद्गम स्थल पर कहलाती है। फिर उसके बाद में आदि खारी आदि मीठी, हाफ सेलाइन एंड हाफ स्वीट, कहाँ कहलाती है, बालोत्रा के बाद में। तो आदि खारी हो जाती है यानी कि सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो ये इसके अलग अलग नाम है। अब बात करते हैं इसके पूरे के पूरे ड्रेनेज पैटर्न की, और उसको हम लोग समझते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम में आपके लगभग सारी चीजें हैं वो कवर हो जाएगी। तो डायग्राम से अगर आप इस चीज को समझोगे तो याद करने में आप लोगों को इजी रहेगा, और एक पूरा का पूरा डायग्राम आपका लगभग चीज है वो 99% यहाँ पर कवर कर लेगा। तो समझना, सबसे पहले इस नदी के ओरिजिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। राजस्थान के मिड में आपके एक डिस्ट्रिक्ट आता है और उसका नाम है अजमेर। और इस अजमेर डिस्ट्रिक्ट से एक नदी निकलती है और उस नदी को हम लोग कहते हैं लूनी नदी। और ये आगे चलते चलते बहती है आपके, और बहते बहते कहाँ तक पहुंच जाती है, बहते बहते आपके गुजरात तक पहुंच जाती है। तो इस नदी का ओरिजिन पैलेस और इसका डिस्चार्ज पॉइंट, यानी कि ओरिजिन पैलेस मिड राजस्थान के पास से, यानी कि मध्य राजस्थान के पास से होता है, और डिस्चार्ज पॉइंट जो है जहां पर समाप्त होती है वो आपके रण ऑफ कच्छ या फिर कच्छ का रण है, जो कि गुजरात में, कहाँ तक है ये, गुजरात में। अब बात करते हैं कि इसका ड्रेनेज पैटर्न कहाँ कहाँ बनता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये नदी बहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन पैलेस की, कहाँ से ये नदी ओरिजिनेट होती है। तो ओरिजिन पैलेस या फिर आपके उद्गम स्थान जो है इस नदी का, उद्गम स्थान या फिर आपके ओरिजिन पैलेस अजमेर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है आपके नाग पहाड़ी या फिर आपके नाग हिल्स। क्या कहते हैं इसको, नाग पहाड़ी या फिर नाग हिल्स कहा जाता है। और यहां से जब ये नदी निकलती है अजमेर डिस्ट्रिक्ट से, पुष्कर की पहाड़ियों में आपकी एक नाग पहाड़ी है, और यहां से जब इस नदी का ओरिजिन होता है या फिर इस नदी का उद्गम होता है, तब इस नदी को लूणी नदी ना कहकर इसको सागरमती कहा जाता है। क्या कहते हैं इस नदी को, सागरमती कहते हैं। तो आप लोगों से एग्जाम में पहले पूछ लिया जा सकता है, या प्री में आप लोगों को ऐसा स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी मिल सकता है कि लूणी नदी को ओरिजिनेट पैलेस पर या फिर आपके उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है। तो सागरमती रिवर या फिर आपके सागरमती के नाम से जानते हैं इसको। यहां से ये नदी बहती है,
निकलने के बाद में पुष्कर में, और पुष्कर में इस नदी को जानते हैं साकरी नदी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? साकरी नदी के नाम से। यानी कि ओरिजिन पैलेस पर इसका नाम क्या था? सागरमती। पुष्कर में लोकल जो रीजन है या लोकल जो क्षेत्र है वहां पर इसको किस नाम से जानते हैं? साकरी में। फिर उसके बाद में ये नदी बहते हुए आती है और यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा आता है जिसका नाम है आपके गोविंदगढ़। क्या नाम है? गोविंदगढ़। इंग्लिश वालों के लिए मैंने अलग से डायग्राम बना के छोड़ा हुआ है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इतना बड़ा डायग्राम हो जाएगा कि दोनों चीजें इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये आप लोगों के लिए डायग्राम है, तो आप इसको डायग्राम को आराम से देख लेना, पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। तो यहाँ से जब हम लोग चलते हैं तो आगे एक कस्बा आता है छोटा सा गोविंदगढ़, और यहाँ एक नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम है, अब देखना कि कुछ ड्रेनेज पैटर्न में ये यहाँ से पास में दिखाई हुई होती है और कुछ में यहाँ एकदम पास से दिखाई होती है। इसका लेफ्ट राइट आप लोगों को कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लोकल एक बहुत छोटी सी नदी है और इस नदी का नाम है आपके सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी या फिर सरस्वती रिवर। जब ये सरस्वती नदी आकर आपके गोविंदगढ़ में किससे मिलती है? लूनी नदी से, और यहां से इस नदी का वास्तविक नाम पड़ता है, रियल नेम माना जाता है लूनी नदी। तो आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लूनी को लूनी कहां से कहा जाता है, यानी कि आपके विच पैलेस नोन एज लूनी, यानी कि लूनी कहाँ से लूनी के रूप में जानी जाती है, तो वो आपके गोविंदगढ़ में जानी जाती है। और किस नदी से मिलने के बाद में? सरस्वती से। उससे पहले किस नाम से जानी जाती थी? सागरमती। लेकिन पुष्कर में लोकल एरिया में इस नदी को क्या कहते थे? तो इसको साकरी कहा जाता है। और यहाँ पर इस नदी का वास्तविक क्या नाम पड़ता है? लूनी नाम पड़ता है। और यहां से आगे चलने के बाद में ये नदी पहुंचती है आपके, और पहला डिस्ट्रिक्ट आता है इधर की साइड में आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर के बाद में बाउंड्री से ये बहते हुए वापस आती है, और वापस आने के बाद में आपके ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ब्यावर डिस्ट्रिक्ट है। ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से आने के बाद में ये नदी जाती है आपके जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। जोधपुर से आगे जब ये नदी चलती है तो यहां पर अगला डिस्ट्रिक्ट आता है आपके बालोतरा। बालोतरा डिस्ट्रिक्ट। बालोतरा के बाद में ये नदी पहुंचती है आपके बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, और बाड़मेर के बाद में लास्ट में ये नदी पहुंचती है आपके जालोर डिस्ट्रिक्ट में, और जालोर के बाद में ये नदी चली जाती है गुजरात में, और गुजरात में यहाँ पर आपके रण ऑफ कच्छ। कहाँ पर चली जाती है? रण ऑफ कच्छ, या फिर आपके कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। कच्छ का रण, जिसको किसका पार्ट माना जाता है? आपके अरब सागर के अपवा तंत्र का, या फिर आपके अरेबियन ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट मानते हैं। क्योंकि कच्छ का रण है उसको मानते हैं अपने कि कच्छ की खाड़ी से आगे जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ तक नदी जब विलीन होती है, या फिर नदी का जो डिस्चार्ज पॉइंट बनता है, या फिर आपके समाप्ति का स्थान बनता है या एंडिंग पॉइंट बनता है, तो उसे हम कहते हैं रण ऑफ कच्छ या फिर कच्छ का रण, जो कि किस में आता है? अरेबियन ड्रेनेज पैटर्न में या फिर अरब सागर के अपवा तंत्र में। अब ये नदी सबसे पहले अजमेर, फिर उसके बाद नागौर, फिर उसके बाद ब्यावर, फिर उसके बाद में आपके जोधपुर, जोधपुर के बाद में आगे बालोतरा, बालोतरा के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर। अब आती है बारी कि बालोतरा जब ये नदी पहुंचती है तो यहां पर इस नदी को बालोतरा के बाद में क्या कहा जाता है? तो यहां आधी मीठी और आधी खारी कहलाती है। क्या कहलाती है? आधी मीठी और आधी खारी कहलाती है। यानी कि इससे पहले ये नदी क्या थी आपके? आधी मीठी थी, और अब क्या हो गई? आधी खारी हो गई। यानी कि हाफ स्वीट एंड हाफ सेलाइन। किसके बाद में? बालोतरा के बाद। दूसरी इस बालोतरा की खासियत यह है कि जब यहाँ पर पुष्कर की पहाड़ियों में हाई रेनफॉल होता है, यानी कि वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो वर्षा होने के कारण इस नदी में आपके वाटर सप्लाई ज़्यादा होती है, यानी कि वाटर क्वांटिटी बढ़ जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है, और जल की मात्रा बढ़ने के बाद में जब ये नदी यहाँ पर पहुँचती है बालोतरा में, तो बालोतरा का जो बेस लेवल है वो रिवर के बेस लेवल से नीचे है, इसलिए यहाँ पर जल्दी बाढ़ आती है। इसलिए फ्लड की जो कंडीशन बनती है वो कहाँ पर बनती है, या फिर आपके बाढ़ की जो कंडीशन बनती है वो कहाँ बनती है? बालोतरा में बनती है। किसके कारण? पुष्कर की पहाड़ियों में आपके हाई रेनफॉल या फिर उच्च वर्षा या अधिक वर्षा होने के कारण। कहाँ पर फ्लड की कंडीशन बनती है? बालोतरा में। इसीलिए आपने 2006 में कवास और उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है उसमें देखा होगा या सुना होगा कि वहां पर बाढ़ आई थी, वो बाढ़ इसी कारण है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो जिप्सम ज्यादा पाया जाता है, दूसरा यहाँ पर थोड़ी चट्टाने और मिलती है, तीसरा रेत के टीलों की तरफ से अंदर की तरफ पानी आता है, चौथा बेस लेवल नीचा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? आपके फ्लड की कंडीशन या फिर बाढ़ की कंडीशन देखने को मिलती है।
फिर उसके बाद में जब हम लोग आगे चलते हैं तो इस नदी से पहले इसके एक आधे कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एरिया आता है, इस एरिया में जब ये नदी बहती है तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी आती है इधर की साइड से आपके, जिसको हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड से जवाई रिवर। तो जवाई और लूनी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है गोडवाड़ रीजन। क्या कहते हैं उसको? गोडवाड़ रीजन कहा जाता है। फिर उसके बाद में जब यहाँ पर लूनी का कैचमेंट एरिया जो है, यानी कि राजस्थान के टोटल कैचमेंट एरिया का 10.41% है। कितना है? 10.41% है। इस कैचमेंट एरिया में जब यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है या फिर यहाँ पर सिंचाई की जाती है तो उस एग्रीकल्चर को या फिर उस खेती को सेवज कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? सेवज कहा जाता है। तो ये विशेष तौर से ध्यान में रखना कि लूनी का अपवाह क्षेत्र जो है वहां पर आपके ह्यूमिडिक कंडीशन मिलती है या फिर आर्द्रता मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ होने वाली खेती को क्या कहा जाता है? सेवज कहते हैं। फिर जब यहाँ से ये लूनी रिवर बहती है, इसके आपके वेस्टर्न साइड में आपके अरावली हिल्स आती है। तो लूनी से लेकर अरावली हिल्स के बीच का जो प्लेन एरिया है या फिर मैदानी भाग जो है, जहां पर आपके ग्रीनरी पाई जाती है या हरा भरा क्षेत्र पाया जाता है, उसको कहा जाता है आपके रोही का मैदान। क्या कहते हैं उसको? रोही का मैदान या फिर आपके रोही प्लेन एरिया कहा जाता है, रोही का मैदान। तो ये विशेष तौर पर दो चीजें ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में जब लूनी जालोर है, जालोर के आगे से लूनी यहाँ पर बहती है तो यहाँ पर इसके पास में एक रण बनता है, रण या फिर आपके टाट, जिसको हम लोग कहते हैं नेहड़ रण। क्या कहा जाता है? नेहड़ रण। रण का मतलब होता है आपके ऐसी सैलाइन लैंड जो कि अनफर्टाइल होती है और उसमें साथ में मड्डी कंडीशन या दलदली क्षेत्र पाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रण या फिर आपके टाट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो रण बनता है उस रण को हम लोग कहते हैं नेहड़ रण। कौन सा रण कहा जाता है? नेहड़ रण कहा जाता है, जो कि आपके जालोर में। यहाँ से इस नदी की जो जल धाराएं हैं या फिर आपके वाटर बॉडीज है, ये अलग अलग पार्ट में ऐसे डिवाइड होते हुए दिखाई देती है, और इन डिवाइड होती हुई बॉडीज को हम लोग कहते हैं नीरहद। क्या कहा जाता है? नीरहद कहते हैं इनको। तो ये विशेष तौर से ध्यान में रखना। नेहड़ जो है वो तो रण है, उसके बाद में जल होता है, वो अलग अलग वाटर बॉडीज के रूप में डिवाइड होता रहता है या उसकी अनेक ब्रांचेज बन जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं कई बार डेल्टा बनता है, तो डेल्टा में अपने बर्ड शेप का जो डेल्टा बनता है या बर्ड फुट शेप का या पक्षी पंजाकार डेल्टा बनता है, जिसमें आपके ऐसी सी आकृतियां बन जाती है डेल्टा में अलग अलग प्रकार की ऐसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? बर्ड फुट डेल्टा या फिर आपके पक्षी पंजाकार डेल्टा। तो ऐसी कुछ आकृतियां बनती है कि जल है वो अलग अलग धाराओं के रूप में, अलग अलग बॉडीज के रूप में दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर नीरहद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? नीरहद के नाम से। अब आती है बात कि भाई आपके इस नदी की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। तो टोटल जो लेंथ है आपके पुष्कर की पहाड़ियों से लेकर या फिर आपके नाग पहाड़ से लेकर, टोटल लेंथ जो आपके लूनी रिवर की पाई जाती है वो है 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर। ये तो है टोटल लेंथ। राजस्थान में जो लेंथ है इस पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। 320 किलोमीटर जो है ये तो है आपके एच एम सक्सेना के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग है एच एम सक्सेना के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद 330 किलोमीटर जो है वो है आपके प्रोफेसर एच एस शर्मा के अकॉर्डिंग। किनके अकॉर्डिंग है? प्रोफेसर एच एस शर्मा के अकॉर्डिंग। दोनों डाटा आप लोगों को साथ में दिए हुए नहीं मिलेंगे, दोनों में से कोई एक डाटा आपके साथ में मिलेगा। तो चाहे तो 330 याद रख लेना, चाहे 320 याद रख लेना, 320 याद रख लेना या 330 याद रख लेना। तो प्रोफेसर एच एम सक्सेना जो है, हरिमोहन सक्सेना हिंदी ग्रंथ अकादमी जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें 320 किलोमीटर है, और 330 किलोमीटर जो है आपके एच एस शर्मा में दी हुई है। टोटल लेंथ कितनी है? 495 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। तो ये तो है अपने यहाँ तक, आपके कच्छ के रण तक जब अपन बात करते हैं लेंथ की बात आती है। अब आती है इस नदी की ट्रिब्यूटरीज या फिर आपके सहायक नदियां, कि सहायक नदियां कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर बहती है, उन पर कौन से डैम बनते हैं। ट्रिब्यूटरीज में या फिर आपके सहायक नदियों में जो ऊपर की तरफ से आकर मिलेगी, उन नदियों को तो राइट हैंड साइड की या फिर दाएं तरफ की नदी कहेंगे, और इधर से जो नदियां आकर मिलेगी उनको लेफ्ट हैंड साइड की या फिर आपके बाएं तरफ की नदियां कहेंगे, या बाएं तरफ की सहायक नदी। अब इन सहायक नदियों को पढ़ने से पहले हम लोग एक डैम के बारे में बात कर लेते हैं, जो मेजर आपके मेन रिवर जो है लूनी नदी उस पर बनता है। तो सबसे पहला जो डैम है आपके, जिसको हम लोग कहते हैं, और जोधपुर के पास में ये डैम बनता है, और इस डैम का नाम है आपके पीचियाक डैम। कौन सा डैम है? पीचियाक डैम। या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है जसवंत सागर बांध। क्या कहते हैं इसको? जसवंत सागर बांध, या फिर आपके पीचियाक डैम भी कहा जाता है इसको। पीचियाक डैम या फिर आपके जसवंत सागर बांध।
जोधपुर में एक स्थान है जिसका नाम है बिलाड़ा, और बिलाड़ा के पास में ये डैम बना हुआ है मुख्य लूनी नदी पर, यानी कि मेन जो लूनी रिवर है उस पर ये डैम बना हुआ है, पीचियाक बांध या फिर आपके जसवंत सागर जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है, सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रिब्यूटरीज की, और ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड से आने वाली ट्रिब्यूटरी। यहां से एक पहली नदी निकलती है और उस नदी का नाम है आपके लीलड़ी नदी। क्या नाम है? लीलड़ी नदी। देखो राजस्थान में नाम ऐसे ही होते हैं, आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर नाम आप लोगों को ऐसे मिलेंगे, क्योंकि बच्चों के भी नाम कालिया, धोलिया, गोरिया, लोडिया, लालिया ऐसे नाम देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर नदियों के नाम भी आप लोगों को ऐसे ही मिलेंगे। तो अब आप लोग ये मत सोच लेना कि राजस्थान के बारे में पढ़ रहे थे जी या सा सुनने को मिलेगा, तो वो जी या सा किसी व्यक्ति के संबोधन में आता है, यहाँ पर नदी के नाम के आगे नहीं लिखा हुआ मिलेगा लीलड़ी सा, लीलड़ी सा, जोजड़ी सा, मीठड़ी सा, सूकड़ी सा, ऐसा नहीं मिलेगा। हर चीज के आगे सा नहीं लगता है, सा एक संबोधन का वो आगे इंडिकेशन है, वो अलग अलग जगह उपयोग लिया जाता है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है आपके लीलड़ी नदी। और लीलड़ी नदी जोधपुर के पास में इसके नजदीक आकर किससे मिल जाती है? आपके लूनी नदी से मिल जाती है। निकलती है ये नदी आपके ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से। ब्यावर के सदर्न पार्ट से या फिर आपके दक्षिणी भाग से ये नदी निकलती है, लीलड़ी नदी। कुछ डायग्राम में इसको अलग जगह से बताया गया है, लेकिन जो आपके नॉर्थ टू साउथ की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो पैटर्न है, ड्रेने वो जो हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो मैप है आप लोग देखते हो, तो उसमें इस प्रकार से पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ वो पैटर्न आपके बनता है, तो इसको ध्यान रखना। तो लीलड़ी नदी कहाँ से निकलती है? ब्यावर से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। फिर आगे बहते हुए ये नदी कहाँ पर चली जाती है? तो जोधपुर के पास में जाके, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ, यहाँ आपके किससे मिल जाती है? लूणी नदी से। अब जहां जहां पर ये मुख्य नदियां कोई आकर मिलती है लूणी नदी में, उनके प्लेसेस या फिर उनके स्थान आप लोगों को याद रखने हैं, सारे स्थान आप लोगों को यहाँ पर रटने नहीं है। अब इस लीलड़ी के बाद में एक नदी और आती है, और इस नदी का नाम है आपके बांडी नदी। क्या नाम है? बांडी नदी। तो ये बांडी जो है ये फूल लेकर निकलती है, तो यहाँ पर पाली में एक गांव है जिसका नाम है फुलाद गांव। क्या नाम है? फुलाद गांव। और यहाँ फुलाद गांव से ये नदी निकलती है, और अरावली की पहाड़ियों से ही निकलती है, और पाली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पाली से। ये बांडी आगे चलती है, अब नाम ही इसका बांडी है। तो बांडी आगे चलने के बाद में जब पहुंचती है, तो इस नदी पर एक डैम बना हुआ है, और उस डैम का नाम है आपके पाली के पास में हेमावास डैम। कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध बना हुआ है। तो ये डैम जो बनता है वो कौन सा है? हेमावास डैम। और ये कहाँ पर बना हुआ है? पाली में। और जब हेमावास डैम से आगे ये नदी पहुंचती है, तो यहाँ पर इस नदी पर एक कस्बा बसा हुआ है, और उस कस्बे का नाम है आपके पाली कस्बा। कौन सा कस्बा है? पाली। तो पाली इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बांडी नदी के। अब जब पाली यहाँ पर बसा हुआ है, तो पाली और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो प्रिंटिंग के लिए या फिर आपके रंगाई के लिए या छपाई के लिए, जैसे अपने की कपड़ों की रंगाई छपाई होती है, उनके लिए फेमस है। और जब प्रिंटिंग की जाती है यहाँ पर, तो यहाँ से जो प्रिंटिंग जो इंडस्ट्री है या फिर आपके जो कारखाने लगे हुए हैं, उन कारखानों से केमिकल निकलता है पानी के साथ में, और वो आकर इस नदी में मिल जाता है। इसलिए इस नदी को, बांडी नदी को, वर्तमान में आपके केमिकल रिवर भी कहा जाता है, या फिर आपके रासायनिक नदी भी कहा जाता है, या फिर हम लोग यूं कह सकते हैं कि लूणी की ऐसी ट्रिब्यूटरी या ऐसी सहायक नदी जो सबसे ज्यादा आपके पोल्यूटेड है या सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। तो क्यों है? क्योंकि इधर आपके पाली बिठूजा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से जो कारखाने लगे हुए, उन कारखानों से केमिकल आता है और वो इस बांडी रिवर में मिल जाता है। आगे जब ये बांडी जाती है, तो ये केमिकल कहाँ पर चला जाता है? तो ये केमिकल आपके किस में? लूणी नदी में मिल जाता है। तो लूणी नदी में भी क्या हो जाता है? पोल्यूशन बढ़ जाता है, या फिर आपके प्रदूषण बढ़ता है। यहाँ से फिर उसके बाद में ये नदी आगे चलती है, तो आगे चलने के बाद में जाते हुए आपके घूमते हुए कहाँ पर चली जाती है? तो जोधपुर के अंतिम किनारे और आपके बालोतरा के पास वाले क्षेत्र में यहाँ पर किससे मिलती है? तो यहाँ पर आपके लूणी नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? लूणी नदी से मिल जाती है। अब आती है इंपॉर्टेंट बात कि इस नदी में भी दो सहायक नदियां आती है, या फिर आपके इस नदी में दो ट्रिब्यूटरीज मिलती है। एक ट्रिब्यूटरी का नाम है आपके खारी नदी, आगे एक और आएगा, और एक खारी नदी यहाँ पर मिलती है। ये खारी नदी विशेष तौर पर याद रखना आपके। क्यों याद रखनी है? इसका कारण यह है कि खारी आपके बनास की भी ट्रिब्यूटरी है, खारी आपके यहाँ पर इसकी बांडी की भी ट्रिब्यूटरी है, खारी आपके आगे लूणी की ट्रिब्यूटरी के रूप में या फिर जमाई की ट्रिब्यूटरी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो एक तो मिलती है खारी। खारी से थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो एक नदी और आती है, और उस नदी का नाम है गुहिया।
क्या नाम है? गुइया नदी। तो ये दो आपके यहाँ पर ट्रिब्यूटरी आकर किस में मिलती है? तो वो मिलती है आपके बांडी नदी में। फिर उसके बाद में बांडी आगे चलते हुए किस में चली जाती है? लूणी नदी में। अब इसके बाद में आगे अपन चलते हैं। तो यहां से बांडी के बाद में एक नदी और निकलती है इसी साइड से, और उस नदी का नाम है आपके सूखड़ी नदी। क्या नाम है? सूखड़ी नदी। नाम बड़े शानदार हैं, याद रखना आपके। सूखड़ी नदी। सूकड़ी को ऐसे याद रख लेना, सूगली सी है। अब जो इंसान सूगला होता है उसको राजस्थानी भाषा में कहा जाता है ये तो एकदम बेसुरा है दाब के। यानी कि सूगला है, सरगड़ा है, बेसुरा है, क्या जोगा ही नहीं है, मतलब कि किसी लायक नहीं है। तो सूकड़ी नदी जो है वो अपने नाम के अनुसार मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि जिशा डोल भिशा पंचोड़, यानी कि जैसा अपने काम वैसा ही अपने नाम। तो यहाँ पर सूकड़ी नदी जो निकलती है उन पहाड़ियों का नाम है देसूरी की नाल। क्या नाम है? देसूरी की नाल, या फिर आपके देसूरी पास। और ये निकलती है आपके पाली से। अब जो नदियां जितनी भी आ रही है वो सारी की सारी आपके क्या निकलती है? पाली से। तो यहां से सूखड़ी नदी निकलती है, देसूरी की नाल या देसूरी पास जो हम लोग पढ़ते हैं पाली में। तो यहां से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद में ये आगे चलती है। अब सूखड़ी सी है, एकदम सूखी हुई सी है। तो इसको कुछ ना कुछ ऐसे शांति देने के लिए या इसके मन में सांत्वना देने के लिए इसके पास में एक कस्बा बसा दिया गया, और उस कस्बे का नाम है रानी। क्या नाम है उस कस्बे का? रानी। तो भाई सूखड़ी सी को रानी नाम दे दिया गया ताकि ये भी थोड़ा सा क्या रह जाए? राजी रह जाए। तो पाली में एक कस्बा है जिसका नाम है रानी। बड़ी खतरनाक रिवर है। मैं एक बार वाकया बताता हूँ कि हमारे जो एक मित्र हैं, अजीज मित्र है, उनका जो गांव है वो एकदम इस सूखड़ी नदी से जस्ट 20-25 मीटर आगे है। यानी कि ये सूखड़ी नदी, तो हम लोग शादी में जा रहे थे तो जनवरी के महीने की बात है, उस समय पानी वानी आता नहीं है, बारिश होती नहीं है। तो नदी एकदम सूखी हुई थी। तो मैंने ऐसे गूगल मैप लगा रखा था। तो उसमें बीच में गूगल मैप में दिखा रखा था कि रिवर नदी। अब नदी से जहां से ऊपर से गुजरते हैं तो वहां ठंडा पानी या फिर ठंडी हवा होती है, अपने को वो फील होती है। वहां मैंने जाके देखा नदी के एकदम बीच में अपन पहुंच गए, कहीं कोई पानी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने मित्र को कहा, मैंने कहा गाड़ी रोको एक। गाड़ी रोकी, देखी तो सिर्फ कांकरे बाटे थे, पूरा सूखा ही सूखा पड़ा था। सुबह आगे वापस देखा तो उसमें एक टिट्टणी नहीं था, पूरे भाटे भाटे पड़े थे। बढ़िया बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बढ़िया इधर उधर भागा दौड़ हो रही थी। मैंने कहा इसका नाम तो बापड़ी का सूखड़ी सही देखा हुआ है कि गर्मियों में तो वो बहती है, तब तो बाढ़ आने की कंडीशन हो जाती है। और यहाँ पर जब अब आपके सर्दियों में देखते हैं इसकी कंडीशन तो एकदम सूखी पड़ी रहती है। तो टाबर खेलते रहते हैं, कभी लघु शंका से निवृत्त होते रहते हैं, कभी दीर्घ शंका से उसमें निवृत्त होते रहते हैं। तो हालात तो अपने नदियों के ऐसे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन पढ़ते हैं। तो उस गांव से इधर की तरफ आते हैं तो अपने कस्बा आता है रानी कस्बा। रानी कस्बे से आगे चलते हैं तो आगे चलने के बाद में इस नदी के किनारे पर आगे चलने के बाद एक कस्बा और आता है, और उस कस्बे को अपन कहते हैं जालोर कस्बा। कौन सा है भाई? जालोर। तो जालोर भी इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब जालोर से जस्ट पहले एक डैम बना हुआ है या फिर एक बांध बना हुआ है। अब सूकड़ी है, कोई चीज सूगली होगी वो सीधा काम तो करेगी नहीं, बांका टेढ़ा काम करेगी। तो भाई रानी से आगे निकलने के बाद में इसको वापस दौरे पड़ने लग जाते हैं सूगली को। तो भाई इस पर एक डैम बनाया हुआ है और उस डैम का नाम है बांकड़ी बांध। क्या नाम है? बांकड़ी बांध है। ये लय है, इसमें लय नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा, तेरे क्या समस्या है? बांकड़ी डैम है। कौन सा डैम है? बांकड़ी डैम इस पर बनाया हुआ है जालोर में। तो जालोर डिस्ट्रिक्ट में आते ही ये बांकड़ी डैम आ जाता है। फिर उसके बाद में इस नदी पर कौन सा टाउन बसा हुआ है? तो जालोर कस्बा बसा हुआ है। फिर यहां से ये नदी आती है आगे। आगे घूमते घूमते ये नदी पहुंचती है आपके बालोतरा। कहाँ पर पहुंचती है? बालोतरा। अब सूगला जो होगा वो देख के तो चलेगा नहीं, कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा। तो अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि गिरते दड़ीड़ उपड़ते हैं। तो यहाँ पर आपके एक कस्बा आता है और उस कस्बे का नाम है बालोतरा में समदड़ी। क्या नाम है? समदड़ी। तो समदड़ी पहले बाड़मेर में था, अब आपके बालोतरा में आ गया। तो इसमें समदड़ी में आके ये क्या हो जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। इसका विशेष ध्यान में रखना भाई। कहाँ पर आकर मिल जाती है? समदड़ी में। किस नदी से मिलती है? लूणी नदी से मिलती है। तो यहाँ पर आपके पहले कौन सी? सूकड़ी नाम से देसूरी की नाल से निकलती है, रानी कह के बुला देते हैं। फिर उसके बाद बांकड़ी डैम बनता है, फिर जालोर में बहती है। फिर उसके बाद बालोतरा में कहाँ मिल जाती है? समदड़ी में मिल जाती है। और किससे मिलती है? लूणी नदी से। अब इसके बाद में एक नदी और आती है कि भाई सूकड़ी सूगला काम तो कर दिया, अब कुछ अच्छा काम कर दो। तो अगली नदी इसकी एक बहन निकलती है और उसका नाम है मीठड़ी। क्या नाम है? मीठड़ी। देखना भाई, मीठड़ी गांव जो है वो लाडनू के पास में, जबकि यहाँ पर मीठड़ी जो है आपके, तो ये मीठड़ी नदी बहती है।
तो ये मीठड़ी नदी निकलती है पाली से। ओरिजिनेट पैलेस इसका याद नहीं रखना आप लोगों को, सिर्फ पाली के पास से ये नदी निकलती है। फिर पाली के पास से ये नदी निकलने के बाद में आगे चलती है, और आगे चलने के बाद में इस नदी पर दो कस्बे बसे हुए हैं। पहला कस्बा तो बसा हुआ है आपके बाली। कौन सा कस्बा बसा हुआ है? बाली। पाली डिस्ट्रिक्ट का ये पहला कस्बा कौन सा है? बाली कस्बा। फिर उसके बाद में, बाली के बाद में आगे आते हैं तो एक कस्बा और आता है जिसका नाम है आपके फालना। आप लोग आर्ट एंड कल्चर में नाम सुनोगे इनके, फालना। जैन मंदिरों के लिए फेमस है, जिसमें आपके सोने की कारीगरी मिलती है। तो ये फालना और बाली, ये दोनों किस पे किनारे पर बसे हुए हैं? मीठड़ी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। यहाँ से ये नदी आगे चलती है। आगे चलने के बाद में पहुंचते हुए जालौर में बहते हुए आपके, बहते बहते कहाँ पर पहुंच जाती है? बालोतरा के पास में। और जहां पर भी आपके मंगल कार्य, सॉरी, जहां पर भी आपके मीठा बनता है, वहां कैसा कार्य होता है? मांगलिक कार्य होता है कोई ना कोई। तो ये मीठड़ी नदी जहां पर आपके समाप्त होती है, वो क्षेत्र कौन सा है? मंगला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मंगला क्षेत्र। कई जगह इसको मांगड़ा भी लिखा हुआ मिलता है। मांगड़ा क्षेत्र या फिर आपके मंगला क्षेत्र में जाकर इससे मिल जाती है। तो ये तेल के कुएं वाला मंगला नहीं है, ये दूसरा मंगला है। तो बालोतरा में जाकर किससे मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। और किस कस्बे में? तो मंगला जो आपके क्षेत्र है या एक बड़ा गांव है, तो वहां पर जाकर किससे मिलती है? लूणी नदी से। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी, या फिर अपन कह सकते हैं कि लूणी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी या लूणी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, वो कौन सी है? तो वो नदी है आपके जवाई नदी। कौन सी नदी है? जवाई नदी। अब आगे आती है आपके जवाई रिवर या फिर जवाई नदी। देखो भाई, आप लोगों ने घरों में सुना होगा कि जवाई कैसा होना चाहिए, तो जवाई फूटरा फूटरा गोरा गोरा लाडू सा होना चाहिए। तो भाई ये भी जवाई यहाँ से कैसे निकलता है? गोरा गोरा निकलता है। तो कोई भी अपने याद करते हैं तो जवाई कैसा लाना चाहते हैं? तो भाई गोरा जवाई लाना चाहते हैं, तो गोरिया गांव से। कहाँ से भाई? गोरिया गांव से। सूरा के दिल मेरा गोरियां चली। तो इस गोरिया गांव से कौन सी नदी निकलती है, या गोरिया विलेज की जो पहाड़ियां हैं आपके, वहां से कौन सी नदी निकलती है? जवाई नदी निकलती है। ये नदी आगे बहती है। आगे बहने के बाद में पाली में दो कस्बे हैं। पहला कस्बा है जिसका नाम है आपके सुमेरपुर, और दूसरा कस्बा है जिसका नाम है आपके एरिनपुर। एरिनपुर छावनी वाला, आपने कैंट वाला नाम सुना होगा आजादी में। और दूसरा आपके कस्बा है जिसका नाम है सुमेरपुर। और इस सुमेरपुर के पास में एक बांध बनाया गया है, एक डैम बनाया गया है, और इस बांध का नाम है आपके जवाई बांध। क्या नाम है? जवाई बांध, या फिर आपके जवाई डैम कहते हैं इसको। इसको एक टाइटल दिया हुआ है, मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ये एक तो सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम है वेस्टर्न राजस्थान में। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि भाई पानी की सप्लाई करता है, तो अपने तो पानी है वो, या जल है वो, अमृत के समान है, इसलिए इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। तो कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली है, वहां पर आपके ये जवाई डैम बना हुआ है जवाई नदी पर। और दूसरा इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अब जब इस डैम में पानी की कुछ कमी हो जाती है, तो इसको वाटर सप्लाई की जाती है। और वो वाटर सप्लाई की जाती है एक टनल के द्वारा या एक सुरंग के द्वारा, और उस सुरंग का नाम है सेई जल सुरंग। क्या नाम है? सेई जल सुरंग, या फिर आपके सेई वाटर टनल। ये सेई वाटर टनल है उदयपुर में, सेई नदी पर। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे साबरमती नदी, तो राजस्थान की पहली वाटर टनल या फिर राजस्थान की पहली जल सुरंग है सेई जल सुरंग, या फिर आपके सेई वाटर टनल। और यहाँ से इसको क्या की जाती है? वाटर सप्लाई की जाती है। अब जब ये नदी जवाई नदी आगे बहती है, तो इस नदी पर एक कस्बा बसा हुआ है, और उस कस्बे का नाम है आपके आहोर। जालौर डिस्ट्रिक्ट का एक कस्बा है जिसका नाम है आहोर। तो यहाँ पर ये कस्बा बसा हुआ है आहोर। आहोर से फिर उसके बाद में ये नदी आगे निकलती है। निकलने के बाद में आगे पहुंचती है, और पहुंचते पहुंचते कहाँ चली जाती है? बाड़मेर में चली जाती है। और जवाई किसके लिए निकला था गोरा गोरा? तो जवाई हेमा के लिए निकला था। तो यहाँ पर याद रख लेना, बाड़मेर में एक गांव है जिसका नाम है हेमागुड्डा। कौन सा है? हेमागुड्डा। तो हेमागुड्डा में आकर किससे मिल जाती है आपके? तो हेमागुड्डा में मिल जाती है आपके लूणी नदी से। तो ये याद रख लेना, हेमागुड्डा गांव का नाम है। क्या नाम है? हेमागुड्डा। तो हेमा के लिए जवाई आया, कैसा कैसा आया? गोरा गोरा जवाई आया। जवाई सुमेरपुर में जवाई बांध बना देता है, फिर उसके बाद आहोर कस्बे में शक्ति कपूर की तरह आहू करते हुए कहाँ आ जाता है? हेमागुड्डा में आ जाता है आपके।
अब आता है, इस जवाई नदी की भी एक सहायक नदी निकलती है या फिर आपके एक ट्रिब्यूटरी है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट से ये ट्रिब्यूटरी निकलती है या सिरोही जिले से आपके निकल कर आती है। और सिरोही में एक पहाड़ियां हैं, जिन पहाड़ियों का नाम है आपके शेरगांव की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? शेरगांव की पहाड़ियां। शेरगांव की पहाड़ियां। शेरगांव हिल्स या फिर आपके शेरगांव की पहाड़ियां। शेर का स्वभाव कैसा होता है? खारा खारा स्वभाव होता है। यानी कि शेर एकदम अटैकिंग मोड में रहता है। तो आपके खारा खारा स्वभाव होने के कारण यहाँ शेरगांव से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है आपके खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी या फिर आपके खारी रिवर। और ये खारी नदी यहाँ से निकलती है और निकलने के बाद में आपके जालोर में जाकर किससे मिल जाती है? जवाई नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से मिलती है? जवाई नदी से। याद रखना, ये नदी डायरेक्ट आपके लूनी नदी में नहीं मिलती है, जबकि किस में मिलती है? आपके जवाई नदी में मिलती है। फिर उसके बाद में जवाई नदी आकर आगे जाकर हेमागुड्डा बाड़मेर में किससे मिल जाती है? तो वो हेमागुड्डा बाड़मेर में आपके लूनी नदी से मिल जाती है। अब आता है इसके बाद में लूनी की एक पश्चिम दिशा से या फिर आपके बाईं तरफ से मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरी है, उनमें सबसे लास्ट आपके एक ट्रिब्यूटरी है और उस ट्रिब्यूटरी का नाम है सागी। क्या नाम है? सागी। तो ये निकलती है और ये लास्ट नदी है आपके, जिसका नाम है सागी रिवर। और ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। कि हम लोग जालोर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ेंगे अरावली की पहाड़ियों के बारे में, जहां पर आप लोग इसराना बाकर, रोजा बाकर, झारोला बाकर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये आप एग्जाम्पल पढ़ोगे। तो इन्हीं जसवंतपुरा की पहाड़ियों से या फिर आपके जसवंतपुरा जो हिल्स हैं, इन जसवंतपुरा हिल्स से जालोर से कौन सी नदी निकलती है? सागी नदी निकलती है। और ये नदी यहाँ से बहते हुए आपके कहाँ पर चली जाती है? तो ये नदी बहते हुए आपके बाड़मेर में चली जाती है। जालोर के पास से बहते हुए कहाँ पर चली जाती है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में आपके एक गांव है जिसका नाम है आपके गांधव गांव। कौन सा गांव है? गांधव गांव। और गांधव में जाकर किससे मिल जाती है ये? तो ये मिल जाती है आपके बाड़मेर के पास में गांधव गांव में लूनी नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी है? सागी नदी। तो साग अपने छमकते हैं या फिर साग का छोंक लगाते हैं तो क्या आती है? गंध आती है। तो भाई ये सागी नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है? गांधव गांव में। और किससे मिल जाती है? लूनी नदी से बाड़मेर में। अब यहाँ पर जब ये सागी नदी जालोर और बाड़मेर के पास वाला एकदम ये क्षेत्र है, कॉर्नर पे इस पे जाके मिलती है। अब जब यहाँ से ये नदी बहती है तो इसके पास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो इसका थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, इसे ही अपने कहा जाता है नेहड़ रण। कौन सा रण कहते हैं? नेहड़ रण कहा जाता है। और यहाँ से जब इस लूनी की वाटर बॉडीज अलग अलग होती है यहाँ पर, तो इसे कहा जाता है नीरहद। क्या कहते हैं अपने? नीरहद कहा जाता है इसको। नीर हद कहा जाता है। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज या फिर बाएं तरफ की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनकी बात है। तो सबसे पहले कौन सी सहायक नदी आती है? लीलड़ी नदी आती है। लीलड़ी ब्यावर से निकलती है, फिर उसके बाद में जोधपुर के पास जाते हुए किस में मिल जाती है? तो ये मिल जाती है आपके लूनी नदी में। फिर आती है बांडी नदी, फुलाद गांव आपके अरावली की पहाड़ियां वहां से निकलती है। फिर आपके हेमागुड्डा बांध बनता है इस पर, सॉरी हेमावास बांध बनता है इस पर। फिर उसके बाद में आगे पाली कस्बा है, फिर खारी और आपके गुइया नदियां इसमें आकर मिल जाती है। फिर सुकड़ी देसूरी की नाल से रानी कस्बा और जालोर कस्बा बसा हुआ है। बांकड़ी बांध बना हुआ है। मीठड़ी नदी, बाली और फालना इस पर बसे हुए हैं। फिर आपके जवाई नदी, जवाई बांध बना हुआ है। सेंध जल सुरंग से पानी की सप्लाई की जाती है। आहोर कस्बा जालोर का इस पर बसा हुआ है। तो ये तो थी अपने लेफ्ट हैंड साइड की या फिर बाईं तरफ की जितनी भी रिवर्स है या जितनी भी ट्रिब्यूटरी है उनके बारे में बात। अब आते हैं राइट हैंड साइड से एक ट्रिब्यूटरी आती है या फिर आपके दाईं तरफ से एक नदी मिलती है, उस नदी के बारे में। राइट हैंड साइड से इधर से आपके नागौर से एक नदी आती है। कहां से आती है? नागौर से एक नदी आती है। इस नदी की सबसे बड़ी खासियत है कि पहली ये ऐसी नदी है या फिर आपके लूणी की ऐसी सहायक नदी है जो कि अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। बाकी सारी नदियां जो है वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और एकमात्र आपके यानी कि ओनली रिवर ऐसी है जो राइट हैंड साइड से आती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो नागौर से निकलती है और नागौर में आपके एक गांव है जिसका नाम है पोडलू गांव। कहाँ से निकलती है? पोडलू से निकलती है। पोडलू विलेज से, नागौर से ये नदी निकलती है। यहाँ से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद में इसकी खासियत क्या है? अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। फिर उसके बाद में नागौर में बहते हुए नीचे की तरफ आपके जोधपुर में पहुंचती है। जोधपुर का एक शहर है जोधपुर जिले का जिसका नाम है आपके पिपाड़ सिटी।
संत पिपाजी के बारे में आप लोग जब पढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि पिपाड़ सिटी में पीपल के पेड़ के नीचे आपके संत पिपाजी जो थे, प्रताप सिंह खिची जो थे, उन्होंने तपस्या की थी, उसके लिए आपके फेमस है। तो पिपाड़ सिटी जो है जोधपुर की, वो इसके किनारे पर बसी हुई है। फिर उसके बाद में आगे आते हैं, अपने जोधपुर में गांव आता है जिसको हम कहते हैं खेजड़ली खुर्द। क्या कहा जाता है? खेजड़ली खुर्द। तो यहाँ पर आके किससे मिल जाती है ये खेजड़ली खुर्द में? खेजड़ली खुर्द। खेजड़ली खुर्द में आकर मिल जाती है आपके लूणी नदी से। अब इस नदी की खासियत क्या है? इस नदी की खासियत है कि पिछले कुछ समय से अपने ये चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है, इसके कारण है पीछे कि भाई ये नदी जो बहती है, इस नदी में बहुत सारा केमिकल भी होने लगा है। नदी का प्रवाह क्षेत्र, यानी कि जहाँ से ये नदी बहती थी, वो प्रवाह क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। आसपास की जो लैंड थी या फिर इसके कैचमेंट एरिया में जो भूमि आ रही थी, उस भूमि का क्या हो गया? विनाश होने लग गया, या फिर वो भूमि खराब हो गई, वो अनफर्टाइल लैंड हो गई, बंजर भूमि में कन्वर्ट होने लग गई। इसलिए किसानों के सामने एक त्रासदी या फिर आपके एक विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। उसी समस्या के कारण अपने पिछले समय में जल संसाधन मंत्री जब थे अपने गजेंद्र सिंह जी शेखावत, तो उनके समय में, फिर उसके बाद में अपने कुछ मीडिया के जो चैनल हैं या मीडिया के या सोशल मीडिया के जो हैंडल हैं, उन पर भी इनके बारे में कुछ आपके चीज़ें या फिर आपके कुछ हाईलाइटेड टॉपिक देखने को मिले हैं। वो इसलिए मिले हैं क्योंकि इसमें पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के साथ में बंजर भूमि, अनफर्टाइल लैंड, और इसका रूट जो है, उस रूट में पानी की कमी, और वहाँ पर जो सिंचाई होती थी वो प्रभावित। तो इन सभी कारणों के कारण ये अभी आपके विशेष चर्चा में है। तो इस नदी के बारे में ये आप लोग ध्यान में रखना। तो ये आप लोगों के इतनी जो चीज़ें थी वो कौन सी रिवर के बारे में है, तो ये सारी चीज़ें अपने लूणी नदी के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लूणी के बारे में आपके डिस्कस किया कि लूणी नदी कहाँ से निकलती है, क्या क्या नाम है। तो लूणी नदी को आपके अंत सलीला, मरुस्थल की गंगा, स्वर्णरेखा, गोल्डन लाइन या लाइफ लाइन, फिर उसके बाद में साकरी पुष्कर में सागरमती ओरिजिनेट पैलेस पर, फिर उसके बाद में आदि मीठी आदि खारी, हाफ सेलाइन और हाफ आपके स्वीट रिवर कहा जाता है। फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये बाईं तरफ की ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां, जिन पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं। नदी और इसकी सहायक नदियों पर, यानी लूणी नदी और इसकी सहायक या आपके ट्रिब्यूटरीज पर 4 टोटल डैम बने हुए हैं। पहला आपके पीचियाक बांध या फिर जसवंत सागर बना हुआ है, जो मेजर लूणी रिवर पर बना हुआ है, बिलाड़ा जोधपुर में। फिर उसके बाद में आपके हेमावास डैम बना हुआ है, जो कि आपके बांडी नदी पर है। फिर बांकड़ी डैम बना हुआ है जालोर में, जो कि आपके सूकड़ी नदी पर है। फिर जवाई डैम जो बना हुआ है वो सुमेरपुर पाली में आपके, जो कि जवाई नदी पर बना हुआ है। तो ये सारे के सारे डैम और ये इनसे जुड़ी हुई बातें। डायग्राम से जब आप लोग चीज को समझते हो या फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो, क्योंकि आपके जैसे कि 10 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे या 10 मार्क्स वाले होंगे, तो उनमें आप लोगों को ढंग से डायग्राम बनाना भी होगा। जहां पर हम थ्योरी में बहुत सारी बातें, ज्योग्राफी में बेनिफिट यही रहता है कि डायग्राम से जिस चीज को आप प्रेजेंट कर सकते हो, उस चीज को आपको डायग्राम से प्रेजेंट कर भी देना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा थ्योरी में लिखना भी नहीं पड़े और एक थोड़ा सा इम्पेक्ट भी उसका अच्छा पड़ता है कि आप उस चीज को आसानी से समझ सकते हो, या फिर एग्जामिनर पर उसका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। और यहाँ दूसरा, हम लोग डायग्राम से जब समझते हैं तो प्री के लगभग फैक्ट है वो सारे कवर हो जाते हैं। तो एक डायग्राम जो होता है पूरा, उसको आपको रिवीजन करने में भी थोड़ा सा वो इजी रहता है। तो ये सारी चीजें अपने लूणी रिवर के बारे में है। अगली कक्षा में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा आपके साबरमती रिवर, फिर उसके बाद पश्चिमी बनास रिवर, और उसके बाद में माही नदी। फिर उसके बाद में अपना अरब सागर का अपवा तंत्र या फिर अरेबियन सी ड्रेनेज पैटर्न है, वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए हालांकि ये भी मैं सेव करवा दूंगा, डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल में। और ये इंग्लिश वालों के लिए आपके पूरा डायग्राम बना हुआ है। तो भाई साथ में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इतना कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं कि एक बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं कितना लिखूंगा। मैं सारी चीजें लिख दूंगा तो फिर वो डायग्राम ऐसे लग जाएगा जैसे घास काटने वाला सा काम हो। ये आपके सारे जो जितने भी मेजर मेजर चीजें हैं वो लिखी हुई है। और ये मैं बीच बीच में आप लोगों को रेफरेंस बताते हुए चल रहा हूँ कि ये आपके एच एस शर्मा के अकॉर्डिंग है, ये एच एम सक्सेना के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आरपीएससी इन्हीं ऑथेंटिक बुक से अपने आंसर सही मानती है, उसी को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। ये आप लोग विशेष ध्यान में रखना। अब आपने कौन से रेफरेंसेज में पढ़े, कहाँ पढ़ा है, हम उसको नहीं मानते। चैट जीपीटी को और जेमिनी को भी आरपीएससी आंसर में नहीं कंसीडर करती है। ये भी आप लोग विशेष ध्यान में रखना। उन पर आप लोग सर्च करते हो तो उसकी लेंथ अलग अलग मिलती है आप लोगों को, ये ध्यान में रखना। तो आज का अध्याय अपने यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।